नमस्कार साथियों। तो आज है 16 जून 2025। बाजार की सेंटीमेंट आज बहुत ही बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 फिर से रिक्लेम किया 24,900 को और क्लोजिंग दिया 24,946 पॉइंट पे, लगभग 0.92% गेनिंग के साथ। अब सवाल उठता है कि कल क्या होगा मंगलवार पे, जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मंगलवार को बाजार किस तरह मूव कर सकते हैं, उसको तो कतई ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। आज क्लोजिंग के बेस पे कल यानी 17 तारीख बाजार किस तरफ जा सकता है। दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए आज फिर से रीगेन हो चुका है और फिर से कहीं ना कहीं 25,000 की रेंज पे पहुंच चुका है निफ्टी, तो जिसके चलते उम्मीदें काफी बढ़ चुका है। तो जिसके चलते यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन किया कि कल के लिए 25,000 को रिक्लेम करना जरूरी है। अगर रिक्लेम सक्सेसफुली कर पाया, ऊपर होल्ड कर लिया, तो ऊपर की तरफ लगभग 25,350 के आसपास पहुंच सकता है, या तो नीचे की तरफ अगर करेक्शन हुआ तो लगभग 24,850 पॉइंट पे एक बढ़िया सपोर्ट मिल सकता है, जो कि सपोर्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया। वैसे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि कल 17 तारीख बाजार किस तरह रहेगा, जो भी आपका ओपिनियन है, जो भी आपको लगता है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल के वेबसाइट में दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू। बुल्स रीगेन स्ट्रेंथ एज निफ्टी मूव्स अबव शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज। जिस मूविंग एवरेज के बारे में कल आपको मैं जानकारी दिया था, 20 डेज की ईएमए, 50 डेज की ईएमए, कुछ याद आ रहा है? सो आज हमने देखा कि ब्रीचिंग 25,000 क्रूशियल फॉर फर्दर अपसाइड। हूबहू एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट कहा जैसे कि फर्स्ट एनालिस्ट ने कहा था कि 25,000 को ब्रीच करना यानी ऊपर रिक्लेम करना जरूरी है फर्दर अपसाइड मूवमेंट के लिए। और यहां पे देखिए कुछ रेंज मेंशन किया, अपसाइड 25,000 से लेके 25,200, नीचे की तरफ जो रेंज मेंशन किया 24,800 से लेके 24,700, एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट। खैर दोस्तों, इस टॉपिक को तो हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में अच्छे से कवर करेंगे, बट उसके पहले आज भारत की बहुत सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इकोनॉमिकल डेटा, बहुत सारे रिपोर्ट, लेटेस्ट अपडेट, खास करके कन्फ्लिक्ट के ऊपर आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सो आप लोग भी जरा पेशेंसली, कामली, स्टेप बाय स्टेप करके देखते जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे आज भारत की एक बहुत वाइटल इकोनॉमिकल डेटा, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट मंथ पे था 0.85%, फोरकास्ट आया था कि थोड़ा बहुत ड्रॉप हो सकता है, इवन लास्ट मंथ भी बहुत बढ़िया था। ओके, सो आरबीआई की फोरकास्ट आया 0.80%, और इस बार सबको शॉक्ड करके रख दिया, एब्सोल्युटली स्टनिंग डेटा 0.39%। और ये जो डेटा है ना, लास्ट 14 महीने की दोस्तों बेस्ट रहा। 14 महीने की लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है भारत की डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, जस्ट लाइक सीपीआई इन्फ्लेशन। आपको याद होगा लास्ट वीक की थर्सडे, बृहस्पतिवार को भारत की सीपीआई डेटा आउट हुआ था, और वो भी काफी बढ़िया था, 6 साल की बेस्ट रहा, 6 साल की। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना, भारत की मैक्रो डेटा मतलब जिसे हम कहते हैं सीपीआई डेटा, जैसे कि आज आउट हुआ डब्ल्यूपीआई डेटा, जैसे कि आपकी जीडीपी डेटा, जैसे कि आपके पीएमआई डेटा, ठीक है। तो ये सब जो मैक्रो डेटा है ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग, काफी बेटर हो रहा है कंपेयर टू लास्ट। ये मैं कहूंगा कहीं ना कहीं भारत की जो ग्रोथ है उसको और ज्यादा पुश कर सकता है, इकोनॉमी को पुश करेगा, और खास करके शेयर मार्केट को दोस्तों आगे और ज्यादा पुश कर सकता है। ओके, बट हाँ, ये बात भी सही है कि देखिए अगर कुछ बाहरी दुनिया पे, जैसे कि आज आप देखिए मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है, तो थोड़ा सा तो इंपैक्ट पड़ेगा, बट अल्टीमेटली संभल जाएगा, जैसे कि आज हो गया फिर से रीगेम, है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, आज एक और वाइटल डेटा आउट हुआ, भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ओके, बट ये डेटा दोस्तों काफी काफी ज्यादा निराशाजनक रहा। अप्रैल पे भारत की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था टोटल 5.1%, बट मई पे दोस्तों अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, 5.6% पे पहुंच चुका है, ठीक है। अच्छा, आज एक और डेटा आउट हुआ, पहले आप देख लीजिए, भारत की जो ट्रेड डेफिसिट डेटा,
जैसे कि देखिए भारत पूरे दुनिया भर के बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड सरप्लस में भी रहता है, बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट में भी रहता है। तो अभी जो मई की डेटा आउट हुआ है, 21.88 बिलियन डॉलर की ट्रेड डेफिसिट पहले से दोस्तों काफी कम हुआ है। याद रखना, ट्रेड डेफिसिट जितना कम होगा उतना बढ़िया, ठीक है। अच्छा, लास्ट मंथ पे कितना था एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अप्रैल महीनों पे था ये ट्रेड डेफिसिट 26.42 बिलियन डॉलर, और लास्ट ईयर मई महीने की बात करें, मतलब 2024 मई की बात करें, लगभग 22.09 बिलियन डॉलर था। तो बोथ सेगमेंट पे, चाहे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बात करें या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें, दोस्तों काफी हद तक ड्रॉप हुआ है। और जब तक ना ये एकदम नीचे होते होते ट्रेड सरप्लस में पहुंच जाए ना, मैं कहूंगा ऐसा होना भी चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। ट्रेड जब सरप्लस में आ जाएगा तब बढ़ना चाहिए, याद रखना, ठीक है। सो ये डेटा काफी बढ़िया रहा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज एक और रिपोर्ट पब्लिश हुआ, खास करके ईएमएस सेक्टर के लिए। ईएमएस सेक्टर जिस बारे में आपको मैं काफी जानकारी एक टाइम पे देता था, आज भी देता हूं। सो इलेक्ट्रॉनिक्स बूम अहेड, इंडिया प्रोडक्शन में हिट 282 लेके 500 बिलियन डॉलर बाय 2030 एज पर रिपोर्ट। दोस्तों भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में प्रोडक्शन रेट लगभग 282 से लेके 500 बिलियन डॉलर हिट कर सकता है 2030 पे। सप्लाई चेन शिफ्ट टू बूस्ट मोबाइल, और ये देखिए एकदम प्रैक्टिकली है, ये रियलिटी है। आज भारत में आप देखिए बहुत सारे कंपनीज चाइना को छोड़ के भारत में आ रहा है आज की डेट में, और सबसे प्राइम एग्जांपल मैं कहूंगा एप्पल भारत को प्रेफर कर रहा है ना। सो इसके भी बहुत सारे कारण है, ऑलरेडी मैं काफी बार चर्चा कर चुका हूं। चाहे टैरिफ की बात करें, भारत की जो सरकार की स्कीम्स, पीएलआई स्कीम्स की बात करें, बहुत सारी चीज है जो कि अट्रैक्ट कर रहा है ग्लोबल ईएमएस कंपनीज को। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस जो कि जल्द ही इस महीने की एंड पे बाजार में अपना आईपीओ लॉन्च करेगा, जिसके कुल कीमत लगभग 12,500 करोड़ की बड़ा आईपीओ, मेगा आईपीओ, और इस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन रहेगा ऑलमोस्ट 62,000 करोड़ के आसपास। और याद रखना, एचडीएफसी बैंक इसकी मेन प्रोमोटर है, एचडीएफसी, तो इसको काफी फायदा मिल सकता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, याद रखना, कल फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन ने आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद क्यूआईपी की लॉन्च किया। क्यूआईपी मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जो कि फंड रेस करने का एक प्रोसेस है, तरीका है। जैसे कि ओएफएस हो गया, एफपीओ हो गया, वैसे क्यूआईपी भी है। सो आज हमने देखा कि बायोकॉन की शेयर क्लोजिंग दिया अप्रोक्सीमेटली 356 रुपए के आसपास, और इसमें जो फ्लोर प्राइस रखा गया 340 के आसपास। सो देखिए कल ऐसा नहीं कि शेयर गिर जाएगा, बट हाँ, अगर डिमांड बढ़िया रहा तो शेयर में तेजी भी हो सकता है, बट अगर डिमांड कम रहा गिरावट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, विशाल मेगामार्ट रिसेंटली बाजार में आईपीओ के थ्रू लिस्ट हुआ था, तो सुनने को आ रहा है कंपनी की जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर ने अपना लगभग 10% के आसपास स्टेक सेल किया आज की डेट पे, जिसकी कुल वैल्यूएशन लगभग 5,057 करोड़ के आसपास, बड़ा डील, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, आपको याद होगा हाल फिलहाल पे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने दूसरे एक और बड़े कंपनी एशियन पेंट्स के अंदर एक मोटा स्टेक सेल किया। इसका अपडेट भी मैं आपको लास्ट वीक में दे दिया था, और साथ में मैं आपको यह भी दिखाया था कि बाकी जो स्टेक बचा है ऑलमोस्ट 85 लाख के आसपास टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी शेयर, ठीक है। आज की डेट में यह खबर निकल के आया, उसको भी सेल करके निकल गया, जिसकी टोटल वैल्यूएशन लगभग 1,876 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, क्रिजिल एक डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी कंपनी, क्रिजिल की तरफ से ये रिपोर्ट पब्लिश किया कि डेट रिकवरी इन स्ट्रेस्ड रियलिटी प्रोजेक्ट टू इंप्रूव फाइनेंशियल 26 ऑन स्ट्रॉन्गर सेल्स। सो रियलिटी सेक्टर फाइनेंशियल 26 के लिए काफी वाइटल होने जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक बहुत ही सरप्राइजिंग एंड बहुत ही बढ़िया अपडेट, बढ़िया खबर दोस्तों। देखिए भारत की बात करें, भारत में भी ऑयल वगैरह माइनिंग होता है, प्रोडक्शन होता है, बट बात यह है कि भारत में ना खुद की इतना ज्यादा चाहिदा है या डिमांड है, ठीक है, तो जिसके चलते हम लोग बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। बट आज देखिए भारत की जो ऑयल मिनिस्टर मिस्टर हरदीप पुरी ने ये जानकारी दिया है कि इंडिया क्लोज टू हिटिंग गुआना टाइप जो कि तेल के लिए काफी प्रसिद्ध है, 2 लाख करोड़ लीटर। दोस्तों आप इमेजिन नहीं कर सकते, 2 लाख करोड़ लीटर की एक बहुत बड़े तेल की भंडार की दोस्तों संधान मिला है भारत को। जैकपॉट यहाँ पे मेंशन के, जैकपॉट इन अंडमान,
अंडमान, जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, भारत के ठीक एकदम ठीक साइड में, मतलब क्या कहो, बे ऑफ बंगाल के जस्ट नीचे, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल के जस्ट नीचे, तो जिसकी मतलब ये बताया जा रहा है मिनिस्टर द्वारा कि आज भारत की इकोनॉमी जो $4 ट्रिलियन है ना, उसको पुश कर सकता है टुवर्ड $20 ट्रिलियन। अब आई डोंट नो कि देखिए ये कितना सच है नहीं है, बट अगर ये सच रहा ना, तो मैं कहूंगा भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, बहुत जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं एक टाइप का तेल का अकूत भंडार मिला है भारत को। अच्छा नेक्स्ट देखिए, वही मिडिल ईस्ट से देखिए, कोई नया अपडेट नहीं है, वहां पे सेम कन्फ्लिक्ट चल रहा है। कभी इसराइल ने तेहरान पे जाके बॉम्बार्डमेंट कर रहा है, तेहरान की तरफ से भी इसराइल के ऊपर लगातार मिसाइल हमला हो रहा है, कुछ मिसाइल इंटरसेप्ट हो रहा है, कुछ मिसाइल जमीन पे पड़ रहा है, बस वहीं पे वही चल रहा है, उसमें कोई अभी नया अपडेट नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यूएस मार्केट की अपडेट चलिए फटाफट कवर करते हैं। जैसे कि डॉ जोन्स की पोजीशन अभी देखिए, यूएस में लोकल टाइम 1:11, डॉ जोन्स की पोजीशन दोस्तों काफी बढ़िया, 0.83% पॉजिटिव में। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी काफी बढ़िया, लगभग 1.46% पॉजिटिव में चल रहा है। अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें 10 साल की बॉन्ड डील यूएस की, ऑलमोस्ट फ्लैट, इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ। अच्छा ब्रेन क्रूड की प्राइस की बात करें, गिरावट हुआ दोस्तों, ये बेस्ट पार्ट है, ये बेस्ट पार्ट है, क्योंकि वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड। कल भी आपको मैं कहा था कि देखिए मिडिल ईस्ट में कुछ भी होता है तो बेसिकली ऑयल प्राइस सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, और बात यह कि ऑयल प्राइस दोस्तों ड्रॉप हो गया, ऑयल प्राइस में गिरावट हुआ, बहुत बड़ी बात है। अच्छा इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन जिस वजह से देखिए इंक्रीज हो गया, एक तो देखिए यहाँ पे मार्केट भी रिकवर किया, उसके साथ साथ ऑयल प्राइस में गिरावट हुआ। कल दोस्तों आपको याद होगा मैं आपको शेयर किया था, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगभग 86 के आसपास चल रहा था, इसके ऊपर ही था। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं 85.98 पे पहुंच चुका है, प्राइस ड्रॉप हुआ मतलब वैल्यूएशन बढ़ गया। ओके अच्छा अब देख लेते हैं कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन कहाँ पे है अभी। विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्शन 2.35% पॉजिटिव में चल रहा है। इन्फोसिस की एडीआर वर्शन लगभग 1.79% पॉजिटिव में चल रहा है। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन लगभग 1.24% पॉजिटिव में चल रहा है, और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्शन लगभग 0.71% पॉजिटिव में चल रहा है। अच्छा गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन की बात करें तो दोस्तों थोड़ा सा आप वेट कीजिए, नीचे आप देख सकते हो टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, ऑलमोस्ट एडजस्ट हो चुका है, फिर भी आप देख सकते हो कि अभी लगभग 25,050 के ऊपर ही चल रहा है, तो मतलब अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 25,000 के ऊपर फुल्ली स्टेबल है। शाम के वक्त से मैं लगातार ट्रैक कर रहा था, तभी 25,000 को क्रॉस कर लिया था, तो अभी आप देख सकते हो लगभग 25,050 के रेंज के आसपास चल रहा है ना। चलो एडजस्ट हो चुका है 25,047 पॉइंट पे, मतलब आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया एग्जैक्टली 101 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो अगर हम प्रीमियम को भी कट करें तो भी अगर आप देखेंगे बढ़िया पोजीशन पे है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज एफएसडीएस की कारोबार कैसा था चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको नंबर थोड़ा सा छोटे अक्षर में है, बड़े बड़े करके लिख के देता हूँ, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। ओके सो आज एफएस द्वारा फिर से सेल ऑफ हुआ, जो कि चलो ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, बट आशा रखता हूँ कि जल्दी वापसी भी हो जाएगा, बिकॉज भारत की इंटरनल कोई इश्यूज नहीं है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। डॉट डीआईएस ने बहुत अच्छा खरीदार भी है, लगभग 5,607 करोड़ नेट वैल्यू शेयर परचेज किया, और एफएस ने आज आप देख सकते हो सेल किया लगभग 2,287 करोड़ की शेयर। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जो देश इन्वॉल्व है कन्फ्लिक्ट में, यानी इसराइल, इसराइल की जो टॉप इंडेक्स TA35 एक तरफ क्लोजिंग दिया 1.82% ऊपर, जी हाँ सही, और साथ में दोस्तों आप चौंक जाएंगे ये देखने के बाद कि आज इसराइल की टॉप इंडेक्स TA35 अपना ऑल टाइम हाई को टच किया। सीरियसली कह रहा हूं, आप देख लीजिए ना, उस लेवल पे क्लोजिंग भी दिया। और दूसरी तरफ ये देखिए इसराइल की जो दूसरा एक और टॉप इंडेक्स TA125, ये भी आप देख लीजिए, ये देखिए कहाँ पे क्लोजिंग दिया 2,787 पॉइंट पे, 2.64% गेनिंग करते हुए। तो मतलब जो देश इन्वॉल्व है जंग के साथ, उन लोगों का मतलब वहां के निवेशक का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना। तो चलो ठीक है, आशा रखता हूँ कि सब कुछ बढ़िया रहा, तो कल एक ठीक ठाक ओपनिंग हो सकता है, बाकी देखा जाएगा, अपडेट मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों अब चले मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ।
तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। देखिए नंबर 1 पॉइंट, ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए आज हो सकता है कि इंडियन मार्केट रीगेन किया है, ठीक है, बट स्टिल ये जो जंग चल रहा है, ठीक है, तो ये अगर कोई नया मोड़ लिया तो ऑब्वियसली मामला बिगड़ सकता है। तो इसके ऊपर नज़र रखना, चाहे आप यूट्यूब वीडियो के थ्रू हो, कोई टीवी न्यूज़ मीडिया के थ्रू हो, वॉर से रिलेटेड जो भी अपडेट आ रहा है जेन्युइन अपडेट हमेशा, क्योंकि आज की डेट में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव न्यूज़ भी चल रहा है बाजार में, ठीक है, उसको देखना मत, फेक न्यूज़ को देखना, जो मतलब जो ऑथेंटिक न्यूज़ है, ऑफिशियल न्यूज़ है, उसको ही देखना, फेक न्यूज़ को मत देखना। अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें ऑब्वियसली डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर, इसको भी ट्रैक करना, जो अक्सर मैं आपको कहता हूँ। और तीसरा मैं कहूँगा कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स है कल के लिए, जैसे कि ऑब्वियसली एक तो हो गया आपका बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर और आईटी सेक्टर, याद रखना, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। ये जो चार्ट पैटर्न मैंने ओपन किया आपके सामने, ये बेसिकली एक दिन की चार्ट पैटर्न है, मतलब एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो लास्ट डे जैसे कि हमने देखा था फ्राइडे के दिन, यहाँ पे आपको जो ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है यानी 20 डेज की, ये क्या है, 20 डेज की ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसके नीचे पहुंच गया था। आज फिर से देखिए रीगेन करते हुए इसके ऊपर पहुंच गया। सो इसका नंबर कल आपको मैं क्या बताया था, 24,850। तो अभी आपको समझ आएगा ये जो सब एनालिस्ट बार बार कह रहा है कि नीचे सपोर्ट है, सपोर्ट है, 24,850 क्यों कह रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, इंडिकेटर्स है ना, 20 डेज की ईएमए मूविंग एवरेज। सो नीचे की तरफ कल क्या सपोर्ट है, 24,850, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा हाइड हो चुका है। अच्छा ऊपर की तरफ क्या है, अच्छा ऊपर की तरफ सेम मैं कहूंगा, क्योंकि 25,000 पे बार बार स्ट्रगल की, तो सिंपल बात है कि कल 25,000 को रिक्लेम करना जरूरी है फर्दर अपसाइड मूवमेंट के लिए, ठीक है। अगर कर लिया तो देखा जाएगा ऊपर की तरफ लगभग 100-200 पॉइंट, यहाँ पर जहाँ पे रिसेंटली पहुंच गया था फिर से वापस नीचे गिरा है ना, लगभग कोई 25,000, 150-200 पॉइंट के आसपास। एक शॉर्ट में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कौन से लेवल के आसपास पहुंच गया, देखिए दिख रहा है 25,250, तो लगभग यहाँ पे पहुंच गया था। तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनेगा 25,200, 250 के रेंज पे। पर उसके पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कल 25,000 के ऊपर रिक्लेम करना, ओके। अच्छा बात करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी स्टिल मैं कहूंगा कल जो लेवल्स हमने देखा था, यानी यहाँ पे भी देखिए एक दिन की चार्ट पैटर्न पे जो 20 डेज की में फ्राइडे को ड्रॉप करके यहाँ पे नीचे पहुंच गया था, उसको फिर से रिक्लेम किया और कहीं ना कहीं देखा जाए 56,000 के जस्ट बॉर्डर लाइन पे आप कह सकते हो क्लोजिंग दिया। तो कल बैंक निफ्टी के लिए भी 56,000 की लेवल काफी क्रूशल है, इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, ओके। सो अगर सस्टेन कर गया तो फर्दर 300-400 पॉइंट ऊपर दे सकता है, अदरवाइज नीचे की तरफ सपोर्ट है इस रेंज के आसपास, कहाँ पे 20 डेज की में नंबर कितना यहाँ पे हाइड हो चुका है, मैं आपको लिख के देता हूँ, लगभग 55,700 के आसपास, ठीक है। सो दोस्तों मैं आपको इंडिकेटर्स के ऊपर बेस करके, चार्ट पैटर्न के ऊपर बेस करके निफ्टी बैंक निफ्टी बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया। बट वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि देखिए बाजार बहुत रिस्की है, याद रखना, मार्केट बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। सो गलती मत करना, एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, ये सब के चक्कर में मत पड़ना अगर आपके अंदर बिल्कुल ही कोई नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है। और कोई भी दोस्तों फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जो कंसल्ट जरूर करना, उसके बाद ही जाके कोई डिसीजन लेना, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए, कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके पूछिए। और इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए साथ में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।